Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक के वीकली जॉब अलर्ट में। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो वीकली जॉब अलर्ट है, जो वीकली रोजगार समाचार है, इसका जो मेन मोटिव है, जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जितने भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं उनको आप तक पहुंचाना, पूरी डिटेल्स के साथ आप तक पहुंचाना। पूरी डिटेल्स जिसमें कि आपकी वैकेंसी काउंट कितना है, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये जो सारी डिटेल्स होती हैं वो आप तक पहुंचाना उस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। अब देखिए होता क्या है, अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं, आपको अलग अलग जगह सर्च करना पड़ता है, एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, लेकिन इस सेशन में इस प्लेटफॉर्म पर आपको एक ही जगह पर जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो पूरी डिटेल्स के साथ इस सेशन में मिल जाते हैं। इसलिए आपको अलग अलग साइट्स पर विजिट नहीं करना पड़ता है, अलग अलग जगह आपको तलाशना नहीं पड़ता है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के डिटेल्स को। तो इस हफ्ते के हमारे जो 11 गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है हमारे इस हफ्ते के टॉप 11 गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, जो यहाँ पर निकाला है केरला स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन ने फॉर फिशरी डेवलपमेंट लिमिटेड हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द मैट्स फाइट रिक्रूटमेंट फॉर 2020। तो ये जो रिक्रूटमेंट है आया हुआ है MATS जो कि केरला स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन फॉर फिशरी डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है। इसमें देखिए टोटल आपकी 37 वैकेंसीज यानी 37 वैकेंसीज आई हुई हैं और 10 जून इसकी है लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार चल के चेक करते हैं कि क्या-क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर चलता हूं। तो देखिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, यहाँ पर 37 वैकेंसीज है। इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपकी 29 वैकेंसीज है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की 3 वैकेंसी है, क्वालिटी सुपरवाइजर की आपकी 5 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल आपकी 37 यानी 37 वैकेंसीज हो जाती हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है आपकी जून 10 2020 यानी जून 10 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उनकी जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 साल है और जो अदर पोस्टें हैं क्वालिटी सुपरवाइजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसमें जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल मांगी गई है और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 साल मांगी गई है। अगर आप 18 से 40 की एज ब्रैकेट में आते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए इसमें आपके क्या है, कैंडिडेट हुए पास हुए विद ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन एमबीए डिग्री कैन अप्लाई। तो देखिए अगर आपके पास आप ग्रेजुएट हैं या आपका एमबीए की डिग्री है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 37 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो मैनेजमेंट ट्रेनी की जो सैलरी है वो 18 से 20,000 होती है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी 40,000 होगी और क्वालिटी सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो होगी आपकी 12,000। तो इस तरह से ये है, 10 जून है वो आपकी लास्ट डेट है, अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एग्जाम फीस इसमें मेंशन नहीं है कि कितनी एग्जाम फीस रखी जाएगी। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। उसका अगला नोटिफिकेशन चेक करते हैं। तो हमारा अगला नोटिफिकेशन है वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसका भी थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है। तो देखिए यहाँ पर 11 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसका डिटेल में चेक करते हैं। 12 जून है वो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। 2 जून 2020 से इसके जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 12 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 जून 2020 से पहले अप्लाई कर सकते हैं, यानी आज 9 तारीख है तो आपका सभी भी 3 दिन का टाइम है। अब हम जरा वैकेंसी की बात करते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी 1 वैकेंसी है, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की 4 वैकेंसीज है, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल 11 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं फिर इसके लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 35 साल मांगी गई है। उसके साथ जो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर है और एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 30 साल मांगी गई है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो मांगी गई है वो आपको मांगी गई है कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए 50% या उससे ऊपर के मार्क्स के साथ। उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन कंपेरेबल रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की। तो यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ
और इसमें भी 5 साल का आपका कंपैरेबल रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर हम बात करते हैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर की, तो इसमें देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और बीई मैकेनिकल विद 50% एंड अबव। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट, यानी प्रेफरेंस दी जाएगी आपको, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में, या फिर बीई इलेक्ट्रिकल 50% या उससे ऊपर के नंबरों के साथ, और प्रेफरेंस दी जाएगी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। तो ये था देखिए नोटिफिकेशन जो आया हुआ था बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और इसमें जो एग्जाम फीस है वो आपकी 100 रुपए से 500 रुपए के बीच लगेगी। और अगला नोटिफिकेशन अब हम अपना चेक करते हैं क्या है हमारा अगला नोटिफिकेशन। तो हमारा अगला नोटिफिकेशन है GSSB का ओजस मेडिकल प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसको एक बार चेक करते हैं क्या आया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इसमें हम एक बार चेक करते हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ टोटल 686 वैकेंसीज है, 686 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। और उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 12 जून 2020, यानी 12 जून 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। मैं आपको बता देता हूँ 76 वैकेंसीज जो है वो आपकी हैं प्रोफेसर की। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो आपकी है 306 वैकेंसीज, और आपकी जो एक एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो है आपकी 129। तो इस तरह से टोटल आपकी उसका ट्यूटर की 175 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल आपकी 386 वैकेंसीज आई हुई हैं। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो प्रोफेसर के लिए 45 साल है अपर एज लिमिट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 43 साल है अपर एज लिमिट, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 43 साल है आपकी अपर एज लिमिट, और ट्यूटर के लिए 35 साल आपकी अपर एज लिमिट मांगी गई है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो प्रोफेसर के लिए आपके पास एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच या डीएनबी होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, एमबी या फिर एमबीबीएस विद एमएससी मेडिकल, और एमएससी विद पीएचडी, और एमएससी विद डीएससी कंसर्न सब्जेक्ट। फिर हम बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर बोर्ड स्पेशलिटी, तो आपके पास एमडी, एमएस, एमडीबी, डीएनबी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी आपको डीएम, एमसीएच, डीएनबी मांगा गया कंसर्न सब्जेक्ट में। और असिस्टेंट प्रोफेसर बोर्ड स्पेशलिटी की बात करें तो इसमें आपको मांगा गया एमडी, एमएस, डीएनबी। और उसके बाद हम बात करते हैं फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी, तो इसमें आपको डीएम, एमसीएच, डीएनबी मांगा गया कंसर्न सब्जेक्ट में, और ट्यूटर में आपके लिए एमबीबीएस या बीडीएस मांगा गया है। उसके बाद और डिटेल्स थोड़ा चेक करते हैं कि और इसमें क्या दिया है। सैलरी की बात करें तो प्रोफेसर की बात करते हैं। प्रोफेसर अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए 1,60,000 का होगा, और विदाउट प्राइवेट प्रैक्टिस 1,84,000 का आपका पे स्केल रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर विदाउट प्राइवेट प्रैक्टिस 1,67,000 और विद प्राइवेट प्रैक्टिस 1,50,000। असिस्टेंट प्रोफेसर 89,400 विदाउट प्राइवेट प्रैक्टिस और 75,000 विद प्राइवेट प्रैक्टिस। ट्यूटर 69,300 विदाउट प्राइवेट प्रैक्टिस, और विद प्राइवेट प्रैक्टिस आपका रहेगा 55,000 पे स्केल। तो ये था यहाँ पर GSSB का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन चेक करते हैं हम अपना। हमारा अगला नोटिफिकेशन है नालको का। नालको का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में जरा डिटेल में चेक करते हैं कि नालको के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्या आया हुआ है। तो देखिए नालको में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है, 120 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें मैकेनिकल की 45 है, इलेक्ट्रिकल की 29, इंस्ट्रूमेंटेशन की 15, केमिकल की 9 वैकेंसीज, मेट्रोलॉजिकल की 13, सिविल की 5 और माइनिंग की 4 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। टोटल 120 वैकेंसीज यहाँ पर नालको ने निकाली है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की थ्रू गेट 2020, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जून 2020, यानी 15 जून 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने वैकेंसी काउंट आपको बता दिया है, 120 वैकेंसीज हैं। जो आपकी अपर एज लिमिट है वो 20 साल है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में 55%, 65% नंबरों के साथ। उसके साथ देखिए यहाँ पर और क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। आपकी जो डिग्री है वो आपको देखना होगा, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के में आपकी डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका जो गेट का स्कोर है उसके थ्रू आपका एग्जाम होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर आपकी जॉब यहाँ पर होगी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, वहीं अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सैलरी जो आपका पे स्केल होगा वो होगा 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में।
तो ये था यहाँ पर नाल्को का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन अपना चेक करते हैं, तो वो है हमारा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा का नोटिफिकेशन। इसके बारे में डिटेल में चेक करते हैं कि यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने क्या निकाला है। टोटल 136 वैकेंसीज निकाली हुई हैं और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है आपकी 30 जून 2020, यानी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 जून 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की आपकी 125 वैकेंसीज और जूनियर स्टेनोग्राफर की आपकी 11 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल आपकी 136 वैकेंसीज निकाली है एसएसबी उड़ीसा ने, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा ने। जो आपकी एग्जाम फीस है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए है और अदर कैंडिडेट के लिए आपकी 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज 32 साल मांगी गई, यानी अगर आप एज 21 से 32 साल की एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो दैट कैंडिडेट्स मस्ट possess a बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन along with a डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स। तो ये है यहाँ पर एसएसबी उड़ीसा का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि 136 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई थी। और अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन, जो कि आया हुआ है यहाँ पर यूसीआईएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। आइए इसका चेक करते हैं क्या है इसमें डिटेल में। यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 136 वैकेंसी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 22 जून 2020, यानी आप 22 जून 2020 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट ऑपरेशन ट्रेनी केमिकल की 4 वैकेंसीज है, माइनिंग मेट सी की 52 वैकेंसीज है, बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी की 14 वैकेंसीज है, ब्लास्टर बी की 4 वैकेंसीज है, अप्रेंटिस माइनिंग मेट की 53 वैकेंसीज है, अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट की 6 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल 136 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। इसमें एग्जाम फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए की एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। वहीं जो अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल, उनके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं रखी गई है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पहले आपका ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें आपकी एज लिमिट जो है हर पोस्ट की अलग अलग है। ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी केमिकल की 30 साल है अपर एज लिमिट, माइनिंग मेट सी की 35 साल है अपर एज लिमिट, बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट की 30 साल है अपर एज लिमिट, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की 32 साल है अपर एज लिमिट, ब्लास्टर बी की 32 साल, अप्रेंटिस माइनिंग मेट की 25 साल और अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट की 25 साल यहाँ पर मांगी गई है अपर एज लिमिट। उसके बाद देखिए इसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगी। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अब अपना अगला नोटिफिकेशन चेक करते हैं। हमारा अगला नोटिफिकेशन है यहाँ पर वो है एपीसीपीएल का इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पर क्या आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर द अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। तो इसके बारे में जब डिटेल में चेक करते हैं टोटल 25 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है आपकी 3 जुलाई 2020, यानी 3 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल की 8 पोस्ट हैं, मैकेनिकल की 12 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल आपकी 25 पोस्टें यहाँ पर आई हुई हैं। और जरा एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। वहीं जो अदर कैंडिडेट है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी उनको कुछ भी पे नहीं करना है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 27 साल रखी गई है। कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो यहाँ पर आपको बी या बीटेक होनी चाहिए विद वैलिड गेट स्कोर। तो आपका बीई या बीटेक होने चाहिए वैलिड गेट स्कोर के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर निकाली हुई है। और इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले नोटिफिकेशन पर। तो हमारा अगला नोटिफिकेशन है वो है करोड़ वैश्य बैंक प्राइवेट बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसको भी एक बार चेक करते हैं इसमें क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए करोड़ वैश्य बैंक ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। टोटल जो वैकेंसी है वो अवेलेबल नहीं है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 जून 2020 से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है आपकी 30 जून 2020, यानी 30 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए, यानी आप 21 से 28 के ब्रैकेट में आते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% नंबरों से ज़्यादा आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। और जो सैलरी है वो आपकी जो है
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा और आपकी 18,000 रुपए की सैलरी रखी जाएगी। उसमें इंसेंटिव आपके अलग से होंगे, जो भी होंगे मंथली बेसिस पर। और अब हम चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पर आया हुआ है। पीपीएससी का, पंजाब सिलेक्शन कमीशन का यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। उसको एक बार चेक करते हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। 544 वैकेंसीज हैं और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 26 जून 2020। इसमें देखिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की 75 वैकेंसीज है, हेड मास्टर की 311 वैकेंसीज है, प्रिंसिपल की आपसी की 128 वैकेंसीज है, टोटल 544 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 37 साल होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 37 साल होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात करते हैं ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ। उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया होना चाहिए या फिर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं हेड मास्टर की। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ और इसमें भी आपके पास बीएड होना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो इसमें आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और आप बीएड होने चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका यहाँ पर इसमें सिलेक्शन होगा। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो अगर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो इसमें जो आपकी मिनिमम एप्लीकेशन फीस है और जो मैक्सिमम एप्लीकेशन फीस है वो है 500 से 3000 के बीच में। यानी आपकी जो मिनिमम एप्लीकेशन फीस है वो है 500 रुपए जो है एक्स सर्विसमैन पंजाब के लिए और पीडब्ल्यूडी पंजाब के लिए 1750 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी बैकवर्ड क्लास और जो पंजाब के हैं उनके लिए 1125 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है और जो बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3000 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। सैलरी की अगर बात की जाए तो ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर का जो पे स्केल है वो 10,300 से 34,800 वाला है और 5,000 रुपए ग्रेड पे रहेगा। हेड मास्टर का भी सेम रहेगा, 10,300 से 34,800 पे स्केल है और 5,000 ग्रेड पे है। वहीं प्रिंसिपल का पे स्केल 15,600 से 39,100 के बीच में है और 6600 रुपए आपका ग्रेड पे रहेगा। तो ये था पीपीएससी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। हमारा अगला नोटिफिकेशन है डीएससी आसाम का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो इसको भी चेक करते हैं। टोटल 133 वैकेंसीज आई हुई है। इसमें स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो चेक करते हैं कितनी है। और उस देखिए अन्य 4 टोटल 133 यहाँ पर वैकेंसीज हैं जिसमें स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एंड स्कूल लेवल की वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट हेड ऑफिस की यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। अब जरा इसका डिटेल में चेक करते हैं नोटिफिकेशन में। तो देखिए स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 14 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट हेड ऑफिस की 20 वैकेंसीज हैं और जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल और गवर्नमेंट स्कूल लेवल की 99 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 जून 2020 से शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपकी 23 जून 2020, यानी 23 जून 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो जो आपकी सैलरी है जूनियर असिस्टेंट की वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड गवर्नमेंट स्कूल लेवल पर वो आपकी 14,000 से 60,500 आपका पे लेवल रहेगा और 5600 आपका ग्रेड पे होगा। फिर जूनियर असिस्टेंट हेड ऑफिस का जो पे स्केल होगा वो होगा 14,000 से 60,500 और ग्रेड पे होगा 6200। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो पे स्केल होगा वो होगा 14,000 से 60,500 और आपका ग्रेड पे होगा 7600 रुपए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपका 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आपका ग्रेजुएट होने चाहिए विद स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स और मैथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, यानी आप ग्रेजुएशन होने चाहिए और आपके पास स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स या मैथ होना चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी डिग्री में। उसके साथ साथ आपका 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल मांगी गई है और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 38 साल मांगी गई है, यानी आप 18 से 38 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन जो पे यहाँ पर ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसको भी जरा डिटेल में चेक करते हैं कि क्या है ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो देखिए 9 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हुई हैं ऑल इंडिया ने यहाँ पर और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 जून 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 1 जुलाई 2020। इसमें सीनियर असिस्टेंट 1 स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 7 की 3 वैकेंसी, सीनियर असिस्टेंट 1 हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड 7 की यहाँ पर 1 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 1 क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 1 हिंदी टाइपिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 की 1 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। आपकी जो एज लिमिट है वो देखिए क्या है। आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए
और आपको जो एज में रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट 1 स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड की। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ-साथ आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड कोर्स विद ए मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद देखिए यू शुड हैव ए कंप्यूटर टाइपिंग स्किल विद ए मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। उसके साथ-साथ आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट में। फिर हम बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट 1 हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड की। तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और हिंदी आपके पास ग्रेजुएशन में एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ-साथ इंग्लिश एज़ वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द पास कोर्स। उसके साथ-साथ आपके पास यू शुड हैव ए सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेटर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके साथ-साथ 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 1 क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो आपके पास 10+2 और इक्विवेलेंट होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ-साथ आपका 6 महीने का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में। आपके पास मिनिमम आपकी जो स्पीड है टाइपिंग वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। तो आप 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपका 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में और कंप्यूटर टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए विद मिनिमम बाइलिंगुअल, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। मिनिमम जो स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और तो ये था देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आया हुआ था ऑल इंडिया का। इसमें हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो आपका जो पे स्केल रहेगा सीनियर असिस्टेंट के लिए वो 16,000 से 34,000 रहेगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए रहेगा 13,500 से 28,000 के बीच में। तो ये था यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि आया हुआ था ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट का। और जो एग्जाम फीस है वो देखिए यहाँ पर गलत आ गई है, 500 से 3,000 ये नहीं है, एग्जाम फीस अवेलेबल नहीं है। और इसी के साथ हम अपने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे हमारे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी नए गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के साथ। और ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और अपने स्टडी मटेरियल के घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के साथ घर बैठे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।